दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र की है। सुनील पाल की शादी कुछ ही वक्त पहले हुई थी। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी और रात के अंधेरे में सुनील अपनी बीवी को खूब पेला करता था। सुनील का एक छोटा भाई गुलाब पाल भी था। वैसे तो उम्र में गुलाब छोटा था, लेकिन गुलाब का हथियार सुनील से बड़ा था। जब एक दिन गुलाब सुबह जाकर बाहर निकलता है तो उसकी भाभी उसका बड़ा सा हथियार देख लेती है और भाभी के मन में गुलाब के फूल खिलने लगते हैं। कुछ ही समय में भाभी गुलाब को अपना ठुकाई ऑपरेटर बना देती है। भाभी पर गुलाब दिन भर गुलाब जल छिड़कता था और रात को सुनील धीमी आंच पर सिकाई करता था। जैसे ही सुनील काम पर जाता, गुलाब भाभी के कमरे में चुपके से घुस जाता और भाभी के दोनों हॉर्न बजाते हुए उन्हें एक जबरदस्त सवारी करवाता। धीरे धीरे भाभी को सुनील की धीमी खुदाई से नफरत हो गई थी। उसे अब तेज रफ्तार की सवारी ही पसंद आने लगी थी। भाभी को मोटे हथियार की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि अब उसे सुनील की पिचकारी से आजादी चाहिए थी। इसीलिए एक दिन डॉगी स्टाइल में भाभी गुलाब से बोली कि अब उसे सुनील के साथ और नहीं रहना, अब सुनील को रास्ते से हटाने का समय आ गया है। इससे गुलाब भी खुश हो जाता है। सुनील को दोनों गला दबाकर मार देते हैं और लाश को एक भूसे के ढेर में छिपा देते हैं। अब इनको रोकने वाला कोई नहीं था। दोनों दिन रात दो जिस्म एक जान होकर साथ पड़े रहते। गुलाब अपनी भाभी को अब और भी ज्यादा मजा देने लगा था। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ रहा था और उधर भूसे का ढेर खत्म हो रहा था। लाश सड़कर कंकाल बन गई थी। 17 महीनों बाद गुलाब ने कंकाल को निकालकर एक नाले में फेंक दिया और फिर भाभी की ठुकाई करने लगा। लेकिन हवस की प्यास बुझाने के लिए किए गए जुर्म को एक न एक दिन सबके सामने आना ही होता है। वो कंकाल एक बकरी चराने वाले को दिख जाता है और पुलिस तक बात पहुंच जाती है। पुलिस मामले को बहुत जल्दी सुलझा लेती है और देवर भाभी को जेल भेज दिया जाता है। अब भाभी जेल में अपनी उंगलियों से काम चला रही है और गुलाब अपनी मुट्ठी से। अगर आप इस तरह की वारदात से रूबरू होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।